टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बताना चाहेंगे ऑयल टैंकर यूनियन की तरफ से कल से यानी किस तरह से प्रदर्शन किए जा रहे हैं और पूरा जो अगर बात करें पेट्रोल पंप्स की आज तो सुबह से ही लगातार भीड़ जो पेट्रोल पंप में देखने को मिल रही है। आम जनता काफ़ी परेशानी के आलम में है क्योंकि फ्यूल पेट्रोल डीजल टोटली पेट्रोल पंप में बंद कर दिया गया। कुछ ही देर पहले की अगर बात करें तो ऑल वेलफेयर जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के चेयरमैन की तरफ से भी ये कहा गया कि हम पूरी तरह से इन लोगों को यानी कि जो स्ट्राइक चल रही है उन्हें सपोर्ट करते हैं। पर सवाल बड़ा यहाँ पर खड़ा होता है कि कल जिस तरह से गुरुपुरब के उपलक्ष्य में यानी कि कल नगर कीर्तन का आयोजन है, बिना पेट्रोल डीजल के किस तरह से ये संभव हो पाएगा, इसी सारे विषय में बात करने हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट बलविंदर जी। इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या लगता है कि किस तरह से ये संभव हो पाएगा, क्योंकि अगर पेट्रोल डीजल गाड़ियों में नहीं होगा, आप जानते हैं जिस तरह से नगर कीर्तन का आयोजन किया जाता है और कहां से यानी कि किस तरह से गाड़ियों में पूरी तरह से वो दृश्य दिखाए जाते हैं और कहीं ना कहीं पूरी अगर बात करें सिख समुदाय की तो पूरे साल वो इंतजार करते हैं आखिर कब ये घड़ी आएगी और हर समुदाय के लोग मिलजुल कर इस पर्व को मनाते हैं। उसी विषय में जिस तरह से हमने जानना चाहेंगे बलविंदर जी से। हेलो जी नमस्कार बलविंदर जी। नमस्कार जी। नमस्कार बलविंदर जी, कल के दिन का सबको इंतजार रहता है कि जिस तरह से कल नगर कीर्तन का आयोजन है, पर वही दूसरी तरफ जो ऑयल टैंकर यूनियन है उनकी तरफ से पूरी तरह से जो पेट्रोल है पेट्रोल पंप तक नहीं पहुंच रहे और जनता में इस समय हाहाकार है और कल किस तरह से संभव हो पाएगा जी? देखिए रश्मि जी, मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं भी रात को मैं तेल अपनी गाड़ी में डालना भूल गया, तो सुबह मैंने 7 बजे बच्चे को भेजा, गाड़ी में तेल डाल लिया, लेकिन अभी मैं छन्नी से आ रहा हूँ, रास्ते में देख रहा हूँ सारे पंपों के ऊपर बैरिकेडिंग कर दी गई है, किसी भी पंप के अंदर पूरे ड्राई हो चुके हैं। तो मैं समझता हूँ मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात करूंगा और हम जो टैंकर स्टेशन वाले हैं या दूसरे इनसे भी बात करेंगे कि हम बिल्कुल आपकी इस एजिटेशन के साथ हैं, आपके साथ गलत हुआ है, इंजस्टिस हुआ है, जो गलत कानून पास किए गए काले कानून, हम इसके सख्त खिलाफ हैं, हम बिल्कुल आपके साथ है। लेकिन जब भी कोई एजिटेशन शुरू की जाती है तो रश्मि जी देखा जाता है भाई कोई इंपॉर्टेंट डेट तो नहीं है, बिल्कुल कोई धार्मिक कार्यक्रम तो नहीं है, बिल्कुल धार्मिक कार्यक्रम तो नहीं है, क्योंकि यहाँ लोगों की आस्था जुड़ी होती है। लोग पूरा साल जैसे आपने कहा इंतजार करते हैं कि दसम पिता गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश पुरब के उपलक्ष्य में जो नगर कीर्तन निकाला जाता है, लाखों की तादाद में लोग आते हैं, लाखों की तादाद में। तो उन लोगों का बहुत से लोग ऐसे आते हैं जिनको रात को तेल डालना याद नहीं रहता, ये गाड़ी में कम तेल रखते हैं, सुबह डालेंगे। तो अब जब सुबह उनको तेल नहीं मिलेगा, कोई रजौरी से आ रहा है, कोई कटरा से आ रहा है, कोई रियासी से आएगा, कोई कठुआ से आएगा, लोग जम्मू में आके इस नगर कीर्तन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं सारे स्टेक होल्डर से दरख्वास्त करता हूँ कि कल के दिन के लिए कम से कम इन चीजों को छोड़ा जाए। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट हमारी डेट है, इस डेट में लाखों की लोग तरह के अलग अलग जगह से लोग आते हैं, तो उनके लिए आना यहाँ संभव नहीं हो पाएगा, वो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे? तो जितनी एडमिनिस्ट्रेशन मैं उनसे भी बात करूंगा और टैंकर स्टेशन से भी कहता हूँ, समझदार लोग हैं सारे, इस बात को समझेंगे और कोई ना कोई हल निकालेंगे ताकि कल लोगों को अपने उसमें यकीनी बनाया जा सके कि वो उसमें पार्टिसिपेट कर सके। बिल्कुल बलविंदर से, आपको नहीं लगता कि इसमें एडमिनिस्ट्रेशन को इंटरवीन करना चाहिए, क्योंकि कई आगे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है और जिस तरह आप जानते हैं कि आज से ही तैयारियां शुरू, पिछले कई दिनों से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं और अगर शाम तक कोई फैसला नहीं आया तो कितनी दिक्कत होने वाली है? जी बलविंदर जी। देखिए मैं समझता हूँ बहुत से लोगों को दिक्कत होने वाली है, किसी एक को नहीं। हाँ, जिसका घर जो जहाँ से 2-3 किलोमीटर तक है वो तो शायद आ जाएगा, बिल्कुल। जिसका घर 10-15-20 किलोमीटर 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर से किसी आना 100 किलोमीटर से आना, उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। उनकी गाड़ियों में तेल तकरीबन लोगों की गाड़ियों में सुबह ही लोग डालते हैं, तो आज नहीं जो डाल सके कल के लिए उनको नगर कीर्तन में आना मुश्किल हो जाएगा। हमारे लिए भी लोगों की अभी मुझे सुबह के कम से कम 20-25 फोन ऐसे आ गए, भाई सर क्या करेंगे, तेल कहाँ से डालेंगे? तो ये मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी जरूर अपील करूंगा, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से जरूर कहूंगा ये वो इंटरवीन कीजिए और कल के दिन के लिए कम से कम कोई ना कोई प्रोविजन कीजिए, ताकि जो लोग गुरुपुरब सेलिब्रेशन में जाना चाहते हैं वहां पर पहुंच सके। क्योंकि जहाँ पर धर्म की आस्था जुड़ी हुई है, बड़े संवेदनशील ये मुद्दे होते हैं, इन्हें बड़ी गंभीरता गहनता से इस पर काम करने की जरूरत है। बलविंदर जी, जिस तरह से हमारे एक सहयोगी ने रंजीत सिंह जो है टैंकर एसोसिएशन यूनियन के जो प्रधान, उनसे बात करने की भी कोशिश की, उन्होंने कहा जिम्मेदारी सरकार की और प्रशासन की है, पर आपको नहीं लगता उन्हें थोड़ा अपना जो रवैया खास करके नगर कीर्तन को लेकर इस समय, चाहे एक दिन के लिए, भले ही आप पूरी उम्र पड़ी है, पूरा साल पड़ा, आप कर सकते हैं, आपकी मांगे जायज भी हो सकती हैं, आप अपनी बात को भी रख सकते हैं, पर कल के दिन थोड़ी छूट दे देनी चाहिए कि कम से कम नगर कीर्तन जो है वो बड़ी शांतिपूर्वक और जिस तरह से पहले होता है ऐसे हो जाए। जी बिल्कुल, डेफिनेटली मैं समझता हूँ रंजीत सिंह जी एक बड़े मैच्योर आदमी हैं, बड़ी देर से अपनी एसोसिएशन को लीड कर रहे हैं और बड़े अच्छे ढंग से कर रहे हैं, तो मैं डेफिनेटली उनसे भी कोशिश करूंगा रब्ता करके कि कल के दिन के लिए कम से कम रिलैक्सेशन दी जाए। तो वैसे उनको भी एज ए सिख होने के नाते उनको भी ये चीजें मालूम है
तो फिर भी पता नहीं क्या मजबूरियां रही होंगी, जब तक उनसे बात नहीं हुई मैं नहीं कह सकता किन मजबूरियों के तहत उन्होंने किया। बात उनकी बिल्कुल जस्टिफाई है और हम सारी जनता उनके साथ है, क्योंकि किसी को भी 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना करना ड्राइवर को, वहां पर जो ठहरेगा जो भाग जाएगा। और मैं ये भी कहता हूँ सरकार ये भी यकीनी बनाए ना कि अगर ड्राइवर ठहरेगा तो उस ड्राइवर को वहां मार दिया जाता है, मॉब लिंचिंग कर देते हैं, लोग आके भीड़ इकट्ठे को मार देते हैं। ये बहुत ही बड़ी एक ब्लैक काले कानून बनाए गए, हम बिल्कुल उनके साथ हैं, लेकिन उनको कल के दिन के लिए जरूर कुछ ना कुछ रिव्यू करना पड़ेगा कल जो नगर कीर्तन के बारे में। चलिए धन्यवाद बलविंदर जी हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए, धन्यवाद। थैंक यू रश्मि जी। ओके जी। जिस तरह से जो कि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के वाइस प्रेसिडेंट बलविंदर सिंह जी ने कहा कि रणजीत सिंह जी उनकी जो मांगे लेकर वो चले हैं, वो एसोसिएशन के यूनियन के प्रधान है और कहीं ना कहीं इस तरह के काले कानून के खिलाफ हर कोई ड्राइवर आज परेशानी के आलम में है। उनका ये कहना है कि उनकी मांगों के हम साथ हैं, उनकी मांगे जायज हैं, प्रशासन सरकार पर इससे सोचना चाहिए। पर सबसे बड़ी बात है जहां पर एक धर्म या धर्म की आस्था जुड़ी हो उन चीजों को भी मद्देनजर रखना चाहिए, क्योंकि कल जिस तरह से नगर कीर्तन है और हर साल हम आपके समक्ष वो विजुअल भी लाते किस हर्षोल्लास से पूरे जम्मू के अलग अलग इलाकों से होते हुए नगर कीर्तन गुरुद्वारा जो चांद नगर है वहां से निकलते होते हुए अलग अलग जम्मू के एरियाज में जाता और हर समुदाय के लोग उसमें भागीदारी लेते हैं। और खास करके सिख कम्युनिटी की बात करें तो पूरे साल इंतजार रहता है गुरपुरब का और नगर कीर्तन का। तो कहीं ना कहीं बड़ी चिंता का विषय सामने आ गया है कि एक तरफ से पेट्रोल पंप जो पूरी तरह से सूखे पड़े हैं और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं, किसी को भी जाने की वहां अंदर अनुमति नहीं, क्योंकि पेट्रोल नहीं थे, पेट्रोल पंप पर रश के चलते जैमिंग हो रही है, लोग परेशान हैं। और उससे बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं अब नगर कीर्तन एक चिंता का विषय है कि किस तरह से इसे संपन्न किया जाएगा, किस तरह से गाड़ियों में, क्योंकि एक दिन पहले या 2 दिन पहले से ही तैयारियां कर ली जाती हैं और शायद नगर कीर्तन जिन्होंने गाड़ियों को लेकर जाना है शायद उन्हें यह भी नहीं आभास होगा कि ये जो एजिटेशन है लंबी चलने वाली है। अब ये एक चुनौती बनकर सामने हो किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इसमें इंटरवेन करती है, किस तरह से गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के जो मेंबरान हैं वो इसमें इंटरवेन करते, किस तरह से रणजीत सिंह जी को इस पर आमादा करते हैं कि कल के दिन कम से कम पेट्रोल पंप को खोल दिया जाए ताकि नगर कीर्तन शांतिपूर्वक और हर्षोल्लास से निकाला जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद जय भारत।